वैसे तो मार्केट में अभी तक हमने काफी स्कैम्स और क्राइसिस को विटनेस किया है, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम है, केतन पारेख स्कैम है, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या फिर अभी जो 2020 में क्राइसिस हुए थे वो हो। ऐसे वक्त में जब मार्केट गिरता है तो किसी एक के लिए नहीं गिरता, मार्केट सबके लिए गिरता है। तो ऐसे वक्त में एक रिटेल इन्वेस्टर, एक कॉमन मैन हो सकता है कि ऐसे वक्त में ज्यादा कुछ ना कर पाए। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द फ्रॉड्स जो स्टॉक मार्केट में अब हो रहे हैं। हम ऐसे फ्रॉड्स के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं जिनसे आपको अभी तुरंत बचना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स होंगे हमें जिनके साथ ऑलरेडी फ्रॉड हुए हो, या फिर आपके जान पहचान में किसी के साथ होने वाले हो। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हो। अब दोस्तों, कैसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज में फंस रहे हैं, तो इसीलिए हमारा तो ये पहले से ही विजन है टू क्रिएट मोर एंड मोर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इन आवर कंट्री, ताकि वो खुद से इन्वेस्ट कर सके और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो इस विजन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को, इस फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर वीडियो पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे फ्रॉड्स पे, तो सबसे पहले फ्रॉड की अगर हम बात करेंगे देन दैट इज एसएमएस एंड ईमेल्स। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनको एसएमएस रोज आते होंगे कि इतने स्टॉक में बाय कर लो, इतने क्वांटिटी में बाय कर लो। पेनी स्टॉक के रिकमेंडेशंस आते होंगे एसएमएस और ईमेल के थ्रू, और ये भी वो रेप्यूटेड कंपनीज के नेम से आपको भेजते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एचडीएफसी। अब जो फ्रॉडस्टर्स आपको मैसेज करते हैं, आप देखोगे उनके नाम में हमेशा कोई ना कोई गलती होगी। एचडीएफसी एएम एचडीएफसी एसएल, ऐसा कुछ नाम होगा। अब आप अगर देखोगे तो एचडीएफसी ये जो ब्रांड है ये कभी भी ऐसी चीजें नहीं करेगा। आपको कोई भी पेनी स्टॉक बाय करने के लिए इतने क्वांटिटी में इतने तक जाएगा, ये आपको एसएमएस के थ्रू वो नहीं भेजेंगे। सो इन चीजों से आपको बचना बहुत जरूरी है। अब इस एसएमएस को आपको अवॉइड करना है। उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर्स अगर आते हैं तो उस पर आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है। कोई लिंक्स आती है, लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए, तो वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी भी ब्रांड रेप्यूटेड कंपनी के रिपोर्ट्स चाहिए, उनके वेबसाइट्स पे आपको इजीली रिपोर्ट्स अवेलेबल रहेंगे, आप वो पढ़ सकते हो और उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। लेकिन सिर्फ एक मैसेज के थ्रू आप किसी भी स्टॉक पे बाइंग नहीं कीजिए। Why I'm saying this? Because अगर आप किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर बाय करते हो, तो इसके पीछे जो लोग रहते हैं, जो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स रहते हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड यू आर अनअवेयर अबाउट इट। हो सकता है कि आप एंटर करो और फिर उसमें से आपको एग्जिट का मौका ही ना मिले। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि आप इन स्टॉक से, इन एसएमएस और ईमेल कैंपेन से दूर रहिए। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फ्रॉड इज कैश ट्रांजैक्शंस। कोई भी अगर आपके घर में आता है और अगर आपको कहता है कि आप मुझे इतना इतना पैसा दो और मैं आपको इतने % रिटर्न्स बना के दूंगा, तो कभी भी उनके हाथ में कोई भी कैश मत देना, बिकॉज इट इज एन 100% स्कैम। आपके पास ऑलरेडी सर्विसेज अवेलेबल है, डीमैट ट्रेडिंग आप हर जगह पे खुद के नाम से ओपन कर सकते हो और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। किसी और को कैश में पैसा बिल्कुल मत देना। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज हाल फिलहाल में ही मैंने लाइव ये एग्जांपल देखा हुआ है। मैं आपको कोई स्टोरी बना के नहीं बता रहा हूं। हाल ही में मेरे फ्रेंड के बिल्डिंग में किसी एक लेडी के पास से एक आदमी पैसा लेके गया, ये कह के कि आपको मंथली रिटर्न्स बना के दूंगा, आप मुझे इतना पैसा कैश में दे दो। पैसा लेके चला गया एंड डेफिनेटली उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। सो इन चीजों से भी आपको बच के रहना है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा टाइप है, दैट इज मार्केटिंग कॉल्स, या फिर इफ आई स्पेसिफाई इट, द कॉल्स फ्रॉम इंदौर। आई एम श्योर बहुत लोगों को कॉल आए होंगे इंदौर से कि हेलो सर, मैं आपको सो एंड सो रिसर्च कंपनी से फोन कर रहा हूं, आपका मार्केट में ट्रेडिंग कैसे चल रहा है सर। आई एम श्योर बहुत लोग होंगे जिनको इस तरह के कॉल्स 100% आए ही होंगे। दिल गिव यू गारंटी कि सर हमारे साथ इतना पैसा इन्वेस्ट करो
21 दिन में पैसा डबल। फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होते हैं, जैसे कि कुछ उनके स्कीम्स होते हैं कि आप खुद ट्रेडिंग करो, हम आपको रिकमेंडेशंस देंगे, हम आपको बताएंगे कि कितना क्वांटिटी ट्रेड करना है, कितना लॉट ट्रेड करना है। अगर फायदा हुआ तो वो आपसे प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी डिफर, 30-70 हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे और आपको बताएंगे इतना क्वांटिटी में या इतने लॉट में ट्रेड करो जो हो सकता है कि आपके रिस्क एपेटाइट के बाहर हो। अगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, वो प्रॉफिट शेयरिंग अपना ले लेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ देन यू आर द वन जिनको लॉस बेयर करना पड़ सकता है। अब इसके अलावा ऑपरेट कैसे करते हैं ये भी समझते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल उनकी 50 लोगों से बात चलती है, 50 लोगों को वो सेम कॉल देंगे। 25 लोगों को बोलेंगे बाय करो, 25 लोगों को बोलेंगे सेल करो। अब कहीं ना कहीं स्टॉक तो जाएगा ही, कोई ना कोई मूवमेंट तो स्टॉक में आएगा ही। 90% ऑफ द टाइम्स उनका कोई ना कोई कॉल चल जाता है। तो 25 लोगों को हो गया प्रॉफिट। अब बचते हैं 25 लोग। फिर 25 लोग को उन्होंने अगर फ्री डेमो वो दे रहे हैं, जो भी वो दे रहे हैं, 25 लोगों को 12-12 में 12-13 में डिवाइड कर देंगे और फिर एक दूसरा कॉल देंगे। आधे लोगों को बाय देंगे, आधे लोगों को सेल देंगे। बच्चे जो होते हैं 6-8 लोग जो भी बच जाते हैं, उनके पास से भी अगर उनके पास पैसा आ गया देन दैट विल बी अ ह्यूज अमाउंट, दे विल स्टिल मेक मनी। अब मेरी टीम से बात हो रही थी कि इन चीज के बारे में ये चीज मत बोलो, ये चीज मत बोल दो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई लोग ये कर सकते हैं और मैं इसके बारे में बोल भी नहीं सकता। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को भी आपके सामने रखा है, बिकॉज ये चीजें आज के टाइम में बहुत लोगों के साथ हो रही है जिनसे आपको बचना चाहिए। अब इसी तरह लोग आपको पेनी स्टॉक बाय करने के लिए भी एनकरेज करेंगे। एफएनओ तो वो ऑलरेडी बोल रहे हैं विच इज ऑलरेडी अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसी के साथ वो आपको बोलेंगे पेनी स्टॉक्स में भी बाय करो। ये एक स्टॉक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक है सर, 5 रुपए में बाय करो, अगले 1 महीने का टारगेट है 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया टारगेट देंगे। अब आप भी सोचोगे अरे यार 5 रुपए का तो स्टॉक है और अगर 40 रुपए का टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट है, तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। सो यहाँ पे आपको लालच दिखेगा, आपको ग्रीड दिखेगा और ऊपर से आपको ये बताएंगे कितना क्वांटिटी बाय करना है। आपको एनकरेज किया जाएगा कि आप ज्यादा क्वांटिटी में बाय करो। अब हो सकता है कि ऐसे टाइम पे स्टॉक थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन टारगेट बड़ा होने की वजह से आप उसमें से एग्जिट नहीं करते हो, एंड देन जब स्टॉक नीचे आना शुरू होता है तो आपको एग्जिट का मौका नहीं मिल सकता। अब हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स ऑपरेटर ड्रिवन रहे। आई एम सेइंग दिस बिकॉज कुछ साल पहले मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ ऑलरेडी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जैसे कि एक सवाका बिजनेस करके कंपनी थी जो बीएससी पे लिस्टेड थी। आई थिंक आज भी वो स्टॉक शायद ट्रेड हो रहा होगा। सो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 60 रुपीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उसको कहीं से टिप आई थी पेनी स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक बाय कर ले, और काफी अच्छा खासा लंबा टारगेट उसे मिला था। उसके बाद 60 रुपीज पे उसने कहीं फैमिली से पैसे कलेक्ट किए, अपने फ्रेंड से पैसे कलेक्ट किए और स्टॉक में डाले भी। 60 रुपीज पे स्टॉक बाय किया था, उसके बाद 85-90 रुपीज तक भी गया था, लेकिन एग्जिट नहीं किया क्योंकि टारगेट बड़ा है। उसके बाद अगले 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में 90 रुपीज का स्टॉक 2 रुपए पे आ गया, बिकॉज स्टॉक वॉज कंटिन्यूसली हिटिंग लोअर सर्किट्स। एंड व्हेन आई से लोअर सर्किट्स, तो वहां पे सिर्फ सेलर्स ही होते थे, कोई बायर्स नहीं होते थे, इसीलिए स्टॉक रोज सर्किट मार के नीचे ही आता रहा। So he did not get any opportunity to exit. तो इतने लोगों से लिया हुआ पैसा, इतने लोगों से लिए हुए उधारी, इसके साथ बहुत सारा डिप्रेशन भी आ सकता है, दिमाग में टेंशन आ सकता है। अब दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज हम खुद भी प्रोफेशनली रिसर्च करते हैं स्टॉक्स के ऊपर, एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, और मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे सीना ठोक के बोल सकता हूं कि मैंने आज तक किसी भी क्लाइंट को, हो सकता है मेरे काफी क्लाइंट्स यहां पे देख रहे होंगे, मैंने किसी भी क्लाइंट को कोई भी पेनी स्टॉक रिकमेंड नहीं किया है या फिर ऐसी एक्टिविटीज आज तक नहीं की है। ना ही आपको मेरी टीम से ऐसा कोई मिलेगा जो पेनी स्टॉक्स में आपको बोलेगा कि सर इतना क्वांटिटी बाय करो या फिर एफएनओ में इतने लॉट्स पे ट्रेड करो। नो, हम क्लाइंट के रिस्क एपेटाइट को समझते हैं, इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट को समझते हैं और उस हिसाब से हम रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस को प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। सो ये एक चीज है, पेनी स्टॉक से भी आपको बच के रहना है। यहां पे भी
आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बहुत लोग हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इनसाइडर यानी कि कोई कंपनी के अंदर का बंदा आपको फोन करके इंफॉर्मेशन देगा। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है सुनो, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में से खुद अपने अंबानी साहब आपको फोन करेंगे और बोलेंगे हेलो, कल जियो का अनाउंसमेंट करने वाला हूं और रिलायंस चलने वाला है तो बाय कर लो। अब आप लोग मुझे सच सच बताना, कितने लोगों को अंबानी का फोन आया है, कितने लोगों को इनसाइड की खबर मिली है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ होक्स। इस पे आपको ज्यादा बिलीव नहीं करना है जब तक आपके पास एक्चुअली में अंबानी का फोन ना आए। अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई ये तो बाहर के लोग आपको धोखा दे रहे थे। अब जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं ये आप खुद को धोखा दे रहे हो। तो सबसे पहला है इसमें योर गट फीलिंग। बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिलीव करते होंगे कि अरे मुझे गट फीलिंग आती है, ये स्टॉक चलने वाला है। सो दोस्तों, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स हो या फिर कहीं पे भी आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आपके गट फीलिंग पे नहीं चलेगा। हो सकता है कि कभी कभी आप राइट हो गए होंगे, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड जब आप बहुत सालों के लिए ट्रेड करोगे आपको ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं बना के दे सकता। सो यू हैव टू फोकस कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक प्रॉपर प्रोसेस जब आप बनाओगे तब आप इससे पैसे कमा सकते हो, मार्केट में से पैसे कमा सकते हो। अब दूसरा है यहां पे कि लोगों को पहले ही 15 मिनट में बाइंग करनी होती है। 9:15 को मार्केट खुला, मेरा ऑर्डर 9:15 से लेके 9:20 तक जाना ही चाहिए। सो ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स, हाफ एन आवर होता है मार्केट का, ये बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पे देखने मिलती है। मार्केट ऊपर खुल के नीचे आ सकता है या फिर नीचे खुल के रिकवर हो सकता है। सो यू हैव टू गिव सम टाइम। मार्केट को खुलने के बाद अगर आप ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करने हैं, तो मार्केट को सेटल होने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पहले ही 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, अगर इतनी जल्दबाजी में ट्रेड कर रहे हो, देन अगेन इट विल बी द सेम थिंग। आप कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा नहीं बना पाओगे। कहीं कहीं आपका लक चल जाएगा, वहां पे आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं यहां पे। अब हमारा तीसरा पॉइंट है रिकमेंडेशंस फ्रॉम फ्रेंड, चाचा एंड मामा। अब मेरा जो चाचा है जो कि डॉक्टर है और मेरा जो मामा है जो कि एक इंजीनियर है, अब इनका, जिनका स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, वो मुझे स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं कि बेटा ये स्टॉक बाय कर ले। सो आप कहां से रिकमेंडेशन ले रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। इज इट द राइट सोर्स जहां से आपको रिकमेंडेशंस आ रहे हैं या आपको रिसर्च मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, हमने ऑलरेडी पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है, तो यहां पे कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पे प्राइस मूवमेंट बहुत ही अनइवन रहती है। कभी भी लोअर सर्किट लगते हैं, कभी भी अपर सर्किट लगते हैं, तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। अनइवन मूवमेंट रहता है और स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं रहती। अगर आप मार्केट में नए हो, सो यहां पे एक जेन्युइन एडवाइस मैं आपको दे सकता हूं। अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है और मार्केट में आप नए हो तो आप टॉप निफ्टी के स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करो। निफ्टी 50 स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो जहां पे आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। मैक्सिमम टाइम्स वहां पे आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। अगर आप किसी ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने जाओगे जहां पे लिक्विडिटी नहीं है, सो वहां पे आपके लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज प्राइस में भी वहां पे आपको स्प्रेड ज्यादा मिलता है। अब स्प्रेड की जब मैं बात करता हूं तो स्प्रेड इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो इन लिक्विड स्टॉक्स में, अनइवन मूवमेंट्स में ये चीजें आपको बहुत कॉमन मिलेंगी, तो इन चीजों को आपको खुद से ही अवॉइड करना है। अब दोस्तों, जितनी भी चीजें हमने यहां पर डिस्कस की है, जो भी फ्रॉड्स के बारे में मैंने आपको बताया है, काफी सारी तो ऐसी चीजें बताई जो मैंने लोगों को लाइव एक्सपीरियंस करते हुए देखा हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई और इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई नई बात आपके कमेंट के थ्रू पता चले। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है एंड आउट ऑफ, अगर आपको शर्मिंदगी से आपने किसी से बात नहीं की है और आपको इसके बारे में बात करनी है और इस चीज से बाहर आके एक नए सिरे से शुरुआत करना है,
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है excellenceoverfear.com, वहां पे हमारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो मार्केट्स के ऊपर। कॉन्टैक्ट अस में जाके हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब दोस्तों, इस वीडियो को आई डोंट थिंक सो कि मुझे शेयर करने के लिए आपको बोलने की जरूरत है, बिकॉज जिस टॉपिक पे हमने बात किया है, आप वॉलंटरीली इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, बिकॉज इस अवेयरनेस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और लोग जो सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज स्टॉक मार्केट स्कैम्स या फिर फ्रॉड्स, आई से फ्रॉड्स, तो उससे लोगों को बचाने की जरूरत है। अगर दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep learning and keep watching Excellence Over Fear, because hope is not a strategy.